स्वागत है इस नई गहन चर्चा में। आज ना हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं, एक ऐसे एहसास पर जिससे शायद हर इंसान कभी ना कभी गुजरता है। हाँ बिल्कुल। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां हर कोई बस भाग रहा है। हर किसी को सफल बनना है, बहुत सारा पैसा कमाना है और दूसरों की नजरों में ना एकदम परफेक्ट दिखना है, जो कि बहुत थका देने वाला काम है। एकदम सही कहा। सोशल मीडिया खोलकर देखिए, ऐसा लगता है जैसे हर कोई अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन पल जी रहा है ना? हाँ, वो छद्म दुनिया। कोई नई गाड़ी ले रहा है, कोई विदेश घूम रहा है, किसी का बहुत बड़ा प्रमोशन हो गया है। इस सब को देखकर एक आम इंसान को यही लगता है कि उसे भी बस यही सब हासिल करना है। बिल्कुल, एक दबाव सा बन जाता है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि ये सब कुछ हासिल करने के बाद भी ना एक अजीब सा खालीपन रह जाता है। बैंक अकाउंट भरा हुआ है, समाज में रुतबा है, लेकिन रात को सोते समय एक बेचैनी सी महसूस होती है कि कुछ छूट गया है। हाँ, सब कुछ पा लेने के बाद भी ऐसा लगता है कि कुछ तो है जो छूट गया है। तो आज हम इसी खालीपन, इस अनथीन दौड़ और उस बेचैनी के पीछे की असली वजह पर बात करने वाले हैं। ये आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और आज का हमारा ये मिशन भी यही समझना है कि आखिर ये खालीपन आता कहाँ से है। बिल्कुल। आज हम कार्तिकेय वाजपेयी की एक बहुत ही प्रभावशाली किताब है द अनबिकमिंग, शेडिंग फॉल्सहुड टू फाइंड योर ट्रूथ, इसके सारांश पर चर्चा कर रहे हैं। अनबिकमिंग। हाँ, आज का हमारा लक्ष्य इस विचार को गहराई से समझना है कि जीवन का असली उद्देश्य बाहर की दुनिया में कुछ बनने या बिकमिंग में नहीं छिपा है। तो फिर किसमें है? बल्कि इसका असली अर्थ उन सभी चीजों को छोड़ने या अनबिकमिंग में है जो असल में हमारी पहचान है ही नहीं। चलिए इसकी परतें खोलते हैं। बचपन से ही अगर हम एक इंसान की परवरिश को देखें ना, तो एक ही बात दिमाग में बिठाई जाती है कि बड़े होकर क्या बनना है। हाँ, जब बच्चा 5 साल का होता है तभी से उससे पूछा जाने लगता है कि बड़े होकर क्या बनना है, और वहीं से ये बनने की दौड़ शुरू हो जाती है। अच्छे नंबर लाओ ताकि अच्छे कॉलेज में दाखिला मिले। बिल्कुल, अच्छे कॉलेज में जाओ ताकि एक बेहतरीन नौकरी मिले, और फिर नौकरी में दिन रात एक कर दो ताकि हर हाल में दूसरों से आगे निकल सको। एक कभी ना खत्म होने वाली रेस। एकदम रेस। एक अदृश्य बैकपैक, यानी एक ऐसा भारी बस्ता हम सबके कंधों पर रख दिया जाता है जिसमें माता पिता की उम्मीदें, समाज के नियम और सफल दिखने का दबाव भरा होता है। और इंसान उसी बोझ तले दबता चला जाता है। इस रेस में भागते भागते ना इंसान को ये याद ही नहीं रहता कि वो असल में कौन था। यही तो इस पूरी समस्या की जड़ है। किताब में जो मुख्य पात्र का उदाहरण दिया गया है ना, वो इसी विडंबना को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाता है। अच्छा, क्या है वो उदाहरण? वो मुख्य पात्र भी बिल्कुल इसी तरह बाहरी सफलता के पीछे अंधाधुंध भागता है। उसे लगता है कि जब वो कॉर्पोरेट की सीढ़ियां चढ़ जाएगा, जब उसे वो कॉर्नर ऑफिस मिल जाएगा जो सबको चाहिए होता है। हाँ, और उसके पास समाज का हर वो तमगा होगा जिसे हम सफलता मानते हैं, तब उसे एक स्थायी खुशी मिलेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल नहीं। असलियत इसके बिल्कुल विपरीत निकलती है। वो बाहर से जितना सफल होता जाता है, अंदर से खुद को उतना ही ज्यादा खोखला और बेचैन महसूस करने लगता है। सफलता ही खालीपन ला रही है। हाँ, और इसी संदर्भ में लेखक कार्तिकेय एक बहुत ही गहरी पंक्ति लिखते हैं। वे कहते हैं, हम वो बनने की कोशिश करते हैं जो हम हैं ही नहीं। हम वो बनने की कोशिश करते हैं जो हम हैं ही नहीं। ये बात सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। बिल्कुल। इसका सीधा मतलब ये है कि हम एक मुखौटा पहनकर जी रहे हैं। लेकिन एक सवाल उठता है यहाँ पर, और मुझे लगता है कि ये सवाल बहुत से लोगों के मन में आएगा। पूछिए। अगर इंसान बाहर की दुनिया में मेहनत कर रहा है, पैसे कमा रहा है, अपने परिवार का पेट पाल रहा है, तो इसमें गलत क्या है? कुछ भी गलत नहीं है। क्या अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना बुरी बात है? हम अक्सर कहते हैं कि बाहरी सफलता हमें खुशी नहीं दे सकती, लेकिन एक आम इंसान के नजरिए से सोचें तो बाहरी संघर्ष बहुत असली होते हैं। हाँ, ईएमआई भरनी है, बच्चों की फीस देनी है। बिल्कुल। तो फिर ये कहना कि ये सब बस एक झूठी पहचान है, क्या ये थोड़ा अव्यवहारिक नहीं लगता, प्रैक्टिकल नहीं लगता? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है और इस पर चर्चा होनी ही चाहिए। देखिए, किताब ये बिल्कुल नहीं कहती कि इंसान को अपनी जिम्मेदारियां छोड़ देनी चाहिए या महत्वाकांक्षा होना कोई बुरी बात है। तो फिर समस्या कहाँ है? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो समझ आता है कि समस्या काम करने
या पैसे कमाने में नहीं है, बल्कि उस काम के साथ अपनी पहचान को जोड़ने में है। अपनी पहचान को जोड़ने में? मतलब जब इंसान ये मानने लगता है कि उसका बैंक बैलेंस या उसका पद ही उसकी असली कीमत है, तब परेशानी शुरू होती है। अच्छा, तो पद और पहचान को एक मान लेना। बिल्कुल। जब जीवन में मुश्किलें आती हैं, मान लीजिए किसी की नौकरी चली गई या कोई बड़ा आर्थिक नुकसान हो गया, तो हमारी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? हम बाहर की चीजों को दोष देने लगते हैं। हाँ, हम अर्थव्यवस्था को, बॉस को या अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। लेकिन लेखक हमें याद दिलाते हैं कि बाहरी दुनिया का संघर्ष केवल एक आईना है। जी। असली जंग बाहर चली नहीं रही है। तो क्या ये कहना सही होगा कि असली जंग इंसान के अपने विचारों और उस मुखौटे के बीच है जिससे उसने अपना चेहरा मान लिया है? एकदम सही। असली जंग पूरी तरह से इंसान के भीतर चल रही है। भीतर? हाँ, ये जंग है इंसान के अपने डरों के बीच, उसके अहंकार के बीच और उस झूठी पहचान के बीच जो उसने सालों से अपने ऊपर ओढ़ रखी है। कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा? इंसान डरता है कि अगर वो सफल नहीं हुआ तो लोग उसे प्यार नहीं करेंगे या उसे समाज में सम्मान नहीं मिलेगा। और इस डर को छुपाने के लिए वो अहंकार का सहारा लेता है। जब तक ये अंदरूनी परतें नहीं हटाई जाती, जब तक इस आंतरिक युद्ध को शांत नहीं किया जाता, तब तक बाहरी दुनिया में चाहे कितनी भी सफलता मिल जाए, सच्ची शांति कभी नहीं मिल सकती। और शायद यही वो जगह है जहां वो डर सबसे ज्यादा हावी होता है। मुझे लगता है कि अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर बैंक में एक निश्चित रकम आ जाए या कोई बड़ा पद मिल जाए, हाँ, तो ये सारे डर खत्म हो जाएंगे। लेकिन असलियत में अहंकार और झूठी पहचान की परतें और भी मोटी हो जाती है, क्योंकि अब उस सफलता को खोने का डर भी जुड़ जाता है। बिल्कुल सही कहा। और इसी बात को और गहराई से समझाने के लिए लेखक ने किताब में एक बहुत ही अहम कोट पेश किया है। क्या है वो कोट? जो मुश्किल वक्त को देखने का हमारा नजरिया ही बदल सकता है। वे कहते हैं, लाइफ डजंट ब्रेक यू, इट रिवील्स यू। लाइफ डजंट ब्रेक यू, इट रिवील्स यू। यानी जिंदगी इंसान को कभी तोड़ती नहीं है, बल्कि वो तो उसका असली रूप दिखाती है। सुनने में तो ये बहुत दार्शनिक और सकारात्मक लगता है, लेकिन जरा यथार्थ में सोचें। हाँ, जब किसी इंसान का सालों का बना हुआ कोई रिश्ता टूट जाता है या उसे किसी ऐसी कंपनी से निकाल दिया जाता है जहां उसने अपनी जिंदगी के 10 साल दिए हों, तो उस वक्त उसे यही लगता है कि वो पूरी तरह से टूट गया है। दर्द तो होता ही है। तो उस दर्द के समय में किसी से ये कहना कि तुम टूट नहीं रहे, बस तुम्हारा असली रूप सामने आ रहा है, क्या ये उस इंसान के दर्द को कमतर आंकना नहीं है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और किताब इस दर्द को नकारती नहीं है। अच्छा। जब कोई रिश्ता टूटता है या नौकरी जाती है तो दर्द बहुत असली होता है, लेकिन लेखक का कहना ये है कि जो चीज टूट रही है वो इंसान की आत्मा या उसका असली स्वरूप नहीं है। तो फिर टूट क्या रहा है? जो टूट रहा है वो झूठी पहचान है जो उसने उस नौकरी या उस रिश्ते के साथ जोड़ ली थी। तो वो पहचान टूट रही है। बिल्कुल। संकट के समय में वे सभी झूठे मुखौटे नोचकर फेंक दिए जाते हैं, और जब वे मुखौटे गिरते हैं तो इंसान को अपनी असली ताकत और अपनी असली कमजोरियों का सामना करना पड़ता है। तो वो एक तरह से आईना होता है। इसलिए ये कहा गया है कि जीवन तोड़ता नहीं, बल्कि उस आवरण को हटाकर सच्चाई को उजागर करता है। ये एक ऐसा नजरिया है जो वाकई हालात को देखने का तरीका बदल सकता है। मतलब जिसे हम अपना टूटना समझते हैं, वो असल में हमारा उन चीजों से आजाद होना है जो वैसे भी हमारे लिए नहीं बनी थी। एकदम सही। अब यहाँ बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब सवाल ये उठता है कि अगर हमें समाज की बताई हुई राह पर चल के कुछ बनना नहीं है, तो फिर हमें क्या करना है? हाँ, फिर हमें करना क्या है? और यहीं पर इस समरी का सबसे मुख्य विषय अनबिकमिंग यानी छोड़ने का सिद्धांत आता है। एकदम सही जगह पे पहुंचे हैं हम। देखिए, अनबिकमिंग कोई नई स्किल सीखने या कोई नई डिग्री लेने का नाम नहीं है। मतलब ये कुछ हासिल करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे इंसान को बाहर से अपने अंदर जोड़ना है। इसका सीधा सा मतलब है उन चीजों से छुटकारा पाना जो हमारी आत्मा का हिस्सा नहीं है। जैसे एक मूर्तिकार की तरह सोचिए। मूर्तिकार पत्थर में कुछ नया नहीं जोड़ता, वो बस उस अतिरिक्त पत्थर को काटकर अलग कर देता है जो मूर्ति का हिस्सा नहीं है। वाह, क्या बात है। इंसान को भी यही करना है।
सबसे पहले तो उस झूठी पहचान को छोड़ना है जो दुनिया को दिखाने के लिए बना रखी है। और इस छोड़ने की प्रक्रिया में एक बहुत ही आम आदत का जिक्र आता है जो आज के कॉरपोरेट कल्चर और सामाजिक जीवन में एक महामारी की तरह फैल चुकी है। आप किस आदत की बात कर रहे हैं? लोगों को खुश करने की आदत, जिसे हम पीपल प्लीजिंग कहते हैं। ओ हाँ, ये तो बहुत आम है। अगर हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखें तो ये कितना हावी है। मान लीजिए वीकेंड पर बॉस का कोई ईमेल आता है किसी ऐसे काम के लिए जो सोमवार तक रुक सकता है। लेकिन इंसान तुरंत जवाब देता है। हाँ, इंसान सिर्फ इसलिए हाँ कह देता है ताकि बॉस बुरा ना मान जाए या उसे टीम प्लेयर न माना जाए। डर की वजह से। बिल्कुल, हर किसी को हाँ कहना, दोस्तों की हर बात मानना, अपनी खुद की जरूरतों को मारकर दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करना, मुझे लगता है इस आदत को छोड़ना अनबिकमिंग का एक बहुत बड़ा और शायद सबसे मुश्किल हिस्सा है। ये जो आपने पीपल प्लीजिंग का उदाहरण दिया ना, ये बहुत सटीक है। लोग ऐसा क्यों करते हैं? इंसान ऐसा क्यों करता है? क्योंकि बचपन से ही उसे ये सिखाया गया है कि अगर वो दूसरों की बात मानेगा तभी उसे अच्छा बच्चा कहा जाएगा। कंडीशनिंग हो गई है। प्यार और स्वीकृति को दूसरों को खुश रखने की शर्त के साथ जोड़ दिया गया है। तो जब इंसान ये सब छोड़ता है तो उसे कैसा लगता है? जब इंसान इस आदत को छोड़ता है तो उसे एक अजीब सा अपराध बोध महसूस हो सकता है। उसे लग सकता है कि वो स्वार्थी हो रहा है। गिल्ट आने लगता है। हाँ, गिल्ट आता है। लेकिन किताब ये स्पष्ट करती है कि खुद को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं है, बल्कि ये अपनी सच्चाई का सम्मान करना है। अपनी सच्चाई का सम्मान। जब इंसान इन डरों को और लोगों को खुश करने की आदत को छोड़ देता है तो जो बचता है वही उसकी असली ताकत होती है। और शायद यही वो पल होता है जब इंसान खुद को स्वीकार करना सीखता है। अनबिकमिंग की प्रक्रिया में जब बाहर का शोर कम होता है ना, तो अंदर की आवाज सुनाई देती है। बिल्कुल, तब हम अपने अंदर झांकना शुरू करते हैं। हम अपनी कमियों, अपनी खूबियों और अपनी असली सच्चाई को बिना किसी झिझक के स्वीकार करते हैं। कोई मुखौटा नहीं होता। कोई मुखौटा नहीं, कोई दिखावा नहीं। अगर किसी को कोई चीज पसंद नहीं है तो वो बिना किसी डर के कह सकता है कि उसे ये पसंद नहीं है। ये आजादी बहुत बड़ी है। ये आजादी सच में बहुत हल्की महसूस होती होगी, लेकिन ये सफर आसान नहीं होता। जब इंसान अपनी इन परतों को हटाना शुरू करता है तो बहुत सा अनकहा दर्द भी बाहर आता है। ये एक बहुत ही गहरी बात है। जब इंसान अपनी परतों को छीलना शुरू करता है तो दर्द होना स्वाभाविक है। दर्द से तो सब डरते हैं। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात इस किताब से निकल कर आती है वो ये है कि दर्द हमारा कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन हम आज के समय में क्या करते हैं? हम दर्द से भागने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। बिल्कुल करते हैं। जरा सा तनाव होता है और इंसान तुरंत अपना फोन उठाकर सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने लगता है, या फिर कोई वेब सीरीज बिंज वॉच करने बैठ जाता है। एकदम सही। हम किसी भी तरह से बस उस पल की असहजता से बचना चाहते हैं, उस दर्द को महसूस ही नहीं करना चाहते। और यही तो हम गलती करते हैं। ये समरी हमें बताती है कि जीवन में मिलने वाली हर असफलता, हर धोखा और हर मुश्किल इंसान को सजा देने के लिए नहीं आती। तो फिर क्यों आती है? ये सब उससे बदलने के लिए आते हैं। जब इंसान दर्द से भागने की कोशिश करता है, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो या किसी और व्यसन के जरिए, तो उसका व्यक्तिगत विकास वहीं रुक जाता है। वो उसी लूप में फंस जाता है। वो बस अपनी उसी पुरानी झूठी दुनिया में सिमट कर रह जाता है। लेकिन जब वो भागने के बजाय उस दर्द के साथ बैठना सीखता है, उसे गले लगाता है, हाँ, और समझने की कोशिश करता है कि ये दर्द उससे क्या बता रहा है, तो वही दर्द उसका सबसे बड़ा गुरु बन जाता है। दर्द हमें सिखाता है कि हमने कहाँ अपनी पहचान को गलत चीजों से जोड़ रखा था। इस विचार को समेटते हुए मुझे एक किताब का एक और बहुत ही बेहतरीन कोट याद आ रहा है। कौन सा? ग्रोथ बिगिंस वेयर कंफर्ट एंड्स। बिल्कुल। यानी विकास वहीं से शुरू होता है जहां हमारा आराम और हमारी सुख सुविधाओं का दायरा खत्म होता है। कंफर्ट जोन के बाहर। हाँ, जब तक इंसान अपने आरामदायक घेरे में, अपने कंफर्ट जोन में रहता है, जहां उसे कोई चुनौती नहीं मिलती, जहां उसे अपने डरों का सामना नहीं करना पड़ता, तब तक वो कुछ भी नया नहीं सीख सकता। असली बदलाव तो तब आता है जब परिस्थितियां असहज होती हैं। और यही असहजता इंसान को मजबूर करती है कि वो उन चीजों को छोड़े जो अब उसके काम की नहीं है। वो अपने उन पुराने डरों को पीछे छोड़ दे जो उसे आगे बढ़ने से रोक रहे थे। और जब वो ऐसा करता है तो वो केवल बदलता नहीं है, बल्कि वो उस इंसान के रूप में सामने आता है जो वो हमेशा से था, लेकिन दुनिया के शोर में कहीं दब गया था। एकदम सही। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है?
अगर जीवन का मतलब लगातार दौड़ना नहीं है, कुछ बाहरी तमगा हासिल करना नहीं है, बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं है, दुनिया के सामने एक आदर्श छवि पेश करना नहीं है, तो फिर जीवन का असली उद्देश्य क्या है? इंसान होने के नाते क्या हमारा यहाँ इस धरती पर होने का कोई बहुत बड़ा महान उद्देश्य है जिसे हमें खोजना है? किताब के अनुसार ये सोचना कि जीवन का कोई बहुत बड़ा बाहरी उद्देश्य है, जैसे इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज कराना या कोई बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा करना, ये भी उसी अहंकार का ही एक हिस्सा है। तो फिर असली उद्देश्य क्या है? लेखक बहुत ही सरलता से समझाते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य केवल जागना या टू वेक अप है। जागना, इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। क्या इसका मतलब आध्यात्मिक रूप से जागने से है या फिर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के प्रति सचेत होने से है? दोनों ही बातें हैं। जागने का मतलब है अपने अंदर की उस शांति को पहचानना जो हमेशा से वहां थी, लेकिन महसूस नहीं हुई कभी। क्योंकि बाहरी शोर, उम्मीदों और डरों के कारण वो दब गई थी। इसका मतलब है अपने उन सारे बेबुनियाद डरों से मुक्त होना जिन्होंने जीवन को एक रेस बना दिया था। और खुद को स्वीकार करना। और सबसे बड़ी बात, अपने असली स्वरूप को, अपनी वास्तविकता को पूरी तरह से स्वीकार करना, चाहे वो दुनिया की नजरों में परफेक्ट हो या ना हो। तो जब इंसान जाग जाता है, तो उसे बाहर जाकर अपने जीवन का उद्देश्य खोजना नहीं पड़ता। उसे ये नहीं पूछना पड़ता कि मुझे क्या करना चाहिए। वो स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है। हाँ, जब इंसान भीतर से साफ और शांत होता है तो जीवन खुद ब खुद अपना उद्देश्य उसके सामने प्रकट कर देता है। वो जो भी करता है, चाहे वो एक छोटी सी नौकरी हो, कला हो या परिवार की देखभाल हो, वो सब कुछ एक गहरे अर्थ और शांति के साथ होता है। बिल्कुल। ये विचार बहुत ही शांति देने वाला है। एक तरह से ये उस भारी बैकपैक को जमीन पर रख देने जैसा है जिसे हम सालों से ढो रहे थे, जो हमारा था ही नहीं। हाँ। हमें अक्सर लगता है कि हमें अपना उद्देश्य बाहर कहीं खोजना है, किसी मेंटर से पूछना है या किसी बड़ी सफलता में ढूंढना है। लेकिन ये चर्चा हमें बताती है कि सब कुछ पहले से ही अंदर मौजूद है। बस ऊपर जमी हुई उस धूल को हटाना है जो हमने और समाज ने मिलकर डाली है। यही इस पूरी चर्चा का सार है। इस पूरी किताब का निचोड़ इसी एक बात पर आकर टिकता है कि अब सवाल ये नहीं रह गया है कि इंसान को भविष्य में और क्या-क्या बनना है, तो क्या छोड़ना है, ये सवाल है। बिल्कुल, बल्कि हर इंसान के लिए आत्ममंथन का सबसे महत्वपूर्ण और शायद सबसे मुश्किल सवाल ये है कि उसे अपने अंदर से क्या-क्या छोड़ना है। चाहे वो किसी भी तरह का अनजाना डर हो, जैसे कि लोग क्या कहेंगे, या फिर वो झूठा अहंकार हो जो हमें ये मानने पर मजबूर करता है कि हम दूसरों से बेहतर हैं, या दूसरों की राय को अपने लिए अंतिम सच मान लेने की वो पुरानी आदत। इन सभी चीजों ने इंसानियत को जकड़ रखा है। इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि लगातार कुछ बनने की इस अंधी दौड़ को छोड़कर अब अनबिकमिंग यानी खुद को उन चीजों से आजाद करने की यात्रा शुरू करने का समय आ गया है। इस पूरी यात्रा में इंसान को कुछ भी नया बनने की कोई जरूरत नहीं है। उसे बस उस आवरण को, उस झूठे मुखौटे को हटाना है जो असल में उसका अपना स्वरूप है ही नहीं। जैसे ही वो आवरण हटता है, जो इंसान अंदर से बाहर आता है वो शुद्ध, शांत और पूरी तरह से सच्चा होता है। उसे किसी के सामने कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं होती। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए कार्तिकेय वाजपेयी की इस किताब के विचारों से एक बहुत ही गहरी बात निकल कर आती है, बिल्कुल, जिस पर गहराई से चिंतन करना बहुत जरूरी है। वो क्या है? ये एक ऐसा विचार है जो हमारे समाज की नींव पर ही सवाल खड़ा कर देता है। जरा सोचिए, आज की हमारी पूरी दुनिया, हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था, हमारे बाजार और यहाँ तक कि हमारी शिक्षा प्रणाली भी सिर्फ और सिर्फ कुछ बनने और लगातार कुछ नया हासिल करने की नींव पर टिकी हुई है। बिल्कुल, कंजम्पशन पर टिकी है। बचपन से लेके बुढ़ापे तक पूरी अर्थव्यवस्था इसी बात पर चलती है कि इंसान हमेशा असंतुष्ट रहे और कुछ नया पाने के लिए दौड़ता रहे। अगर वो संतुष्ट हो गया तो बाजार कैसे चलेगा? बिल्कुल। तो आप कल्पना कीजिए, अगर पूरी की पूरी एक पीढ़ी अचानक ही इस अनबिकमिंग के सिद्धांत का अभ्यास करने लगे, तो बहुत बड़ा बदलाव होगा। अगर लाखों करोड़ों लोग एक साथ बाहरी दिखावे, झूठे अहंकार और सफलता की इस अंधी दौड़ से खुद को पूरी तरह से बाहर कर लें, तो ये दुनिया कैसी दिखेगी? क्या बात है। क्या हमारा ये वर्तमान समाज जो प्रतियोगिता और लगातार उपभोग पर टिका है पूरी तरह से बिखर जाएगा, या फिर क्या वो एक ऐसे नए, गहरे और शांत रूप में विकसित होगा जिसकी हमने आज तक कभी कल्पना भी नहीं की है?
ये एक ऐसा विचार है जो सच में बहुत लंबे समय तक मन में गूंजता रहेगा। क्या छोड़ना है, यही अब हर इंसान के लिए सबसे बड़ा सवाल है। अगर हम सब कुछ छोड़ दें जो हम नहीं हैं, तो शायद हम वो समाज बना सकें जो हमने हमेशा चाहा था। बिल्कुल। इसी गहरे विचार और आत्ममंथन के सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है। आत्ममंथन की इस यात्रा के लिए शुभकामनाएं।